अब हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, अरावली। मरुस्थल को हमने देख लिया कंप्लीट। अब हम आज से अरावली का नया टॉपिक शुरू करते हैं, ठीक है। अरावली, अरावली को ही मेरू कहते हैं, अरावली को ही मेरू कहते हैं। यह गोंडवाना लैंड का अवशेष है। गोंडवाना लैंड का मतलब समझते हैं आप? जो एक तो पेंजिया भाग था, एक गोंडवाना लैंड था। अगर आपने भारत का और अगर विश्व भूगोल पढ़ा है तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि गोंडवाना लैंड क्या होता है। तो ये गोंडवाना लैंड का अवशेष है। मतलब आपको अगर नहीं भी पढ़ा है तो आप तो इतना याद रखिए कि अरावली गोंडवाना लैंड का अवशेष है, ठीक है। गोंडवाना लैंड का अवशेष है अरावली। यह विश्व की सबसे प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। विश्व की सबसे प्राचीनतम वलित पर्वतमाला कौन सी है? अरावली। चलो ये तो प्राचीन हो गई। अगर आप नवीन पूछ ले तो ठीक है। तो विश्व की सबसे नवीनतम हिमालय, विश्व की सबसे नवीनतम अगर वलित पर्वतमाला पूछ ले तो वो है हिमालय। अरावली का निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। अरावली का निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। और इसकी जानकारी हमें एम हेरान ने दी। एम हेरान ने दी किस में दी? 1923 में। एम हेरान ने हमें इसकी जानकारी दी 1923 में कि अरावली प्री कैम्ब्रियन युग का में निर्माण हुआ था। अरावली की तुलना जो है अमेरिका के अपलेशियन पर्वत से की जाती। अमेरिका के अंदर भी एक अपलेशियन पर्वत है। अमेरिका के अंदर एक अपलेशियन पर्वत है, तो अपलेशियन पर्वत से तुलना की जाती है अरावली पर्वतमाला की, ठीक है। अरावली का मूल बिंदु, अब जैसे कि अरावली है तो अरावली अपने राजस्थान के अंदर एंट्री करती है। तो राजस्थान के अंदर एंट्री करने से पहले कहीं ना कहीं से तो आ रही होगी अरावली। ऐसा थोड़ी कि राजस्थान में आई और राजस्थान में ही एकदम से प्रकट हो गई। तो अरावली जो अपने हिंद महासागर में लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप के अंदर से आ रही है। तो जो लक्षद्वीप के अंदर जो मिनिकॉय द्वीप है ना, मिनिकॉय द्वीप की मतलब लक्षद्वीप में भी कहाँ से? मिनिकॉय द्वीप से। लक्षद्वीप के अंदर हिंद महासागर में लक्षद्वीप में मिनिकॉय द्वीप, ठीक है। याद रखना। अरावली की उत्पत्ति कहाँ से हुई? हिंद महासागर से। हिंद महासागर में कहाँ से? लक्षद्वीप से। लक्षद्वीप में कहाँ से? मिनिकॉय द्वीप से। तो यह अरावली का मूल दक्षिणतम जड़ है जो कि लक्षद्वीप मिनिकॉय द्वीप में है, ठीक है। और अरावली का पिता या अरावली का जन्मदाता या अरावली का जनक किसे कहा जाता है? तो अरब सागर को कहा जाता है, क्योंकि जो लक्षद्वीप है ना, ये लक्षद्वीप अरब सागर में है और लक्षद्वीप के अंदर ही मिनिकॉय द्वीप है, ठीक है। अरावली का प्रारंभ जो जैसे कि पानी के अंदर चली आ रही और जहां पर भी स्थलीय सीमा पर ऐसे ही करके बाहर निकली ना, पानी के अंदर चली आ रही और स्थलीय सीमा पर जहां पर भी बाहर निकली वो है खेड़ ब्रह्मा पालनपुर गुजरात। खेड़ ब्रह्मा, जैसे कि अरावली का जो प्रारंभ होता है वो होता है खेड़ ब्रह्मा पालनपुर गुजरात से सीधे कहाँ जाती है? रायसीना पहाड़ी दिल्ली तक राष्ट्रपति। और ये जो रायसीना पहाड़ी जो है ना, इसी रायसीना पहाड़ी के ऊपर राष्ट्रपति भवन भी है और करोल बाग भी है। करोल बाग का नाम तो आपने काफी सुना होगा, क्योंकि करोल बाग का नाम काफी बार अनशन, धरना, प्रदर्शन इनको लेकर के चर्चाओं में रहता है। तो राष्ट्रपति भवन और करोल बाग कहाँ पर है? रायसीना की पहाड़ी पे है। और अगर हम ओवरऑल देखें, जैसे कि राजस्थान भी आ गया उसमें, गुजरात भी आ गया, दिल्ली भी आ गया, तो टोटल लंबाई जो होती है वो होती है अरावली की 692 किलोमीटर, ठीक है। अरावली की हमने देख ली थी कि टोटल लंबाई कितनी है। अब हम देखते हैं राजस्थान में लंबाई। तो अरावली की लंबाई 550 किलोमीटर है, ठीक है। और औसतन ऊंचाई, मतलब लंबाई तो देख ली हमने कि लंबाई तो इस प्रकार से, लंबाई तो 550 किलोमीटर है। और औसतन ऊंचाई, जैसे कि कभी यहाँ पर इतना ऊंचा है, कभी यहाँ पर इतना ऊंचा है, तो कभी यहाँ पर इतना ऊंचा है। तो औसतन ऊंचाई, गणित में आपने औसत निकाला होगा ना, वैसे ही औसतन ऊंचाई। तो औसतन ऊंचाई होती है इसकी 930 किलोमीटर। औसतन ऊंचाई कितनी होती है इसकी? 930 किलोमीटर। मतलब 930 मतलब अगर मैं बताऊं तो 930 किलोमीटर और निर्माण के समय 2700 किलोमीटर। निर्माण के समय 2700 किलोमीटर। और सर्वोच्च पर्वत गुरु शिखर, इसका जो सर्वोच्च पर्वत कितना है?
सर्वोच्च इस अरावली का जो सर्वोच्च पर्वत जो है वो है गुरु शिखर, 722। मतलब इसको अगर हम देखें तो ये है, यहाँ पर भी पॉइंट लगेगा और यहाँ पर भी पॉइंट लगेगा और यहाँ पर भी पॉइंट लगेगा, ठीक है ना। तो 1722, मतलब 1722 मीटर, इसको मीटर लिख सकते हो आप, मीटर मीटर मीटर, इसको मीटर मीटर, ठीक है। तो औसतन ऊंचाई कितनी है, मतलब 930 मीटर, और निर्माण के समय 2700 मीटर इसकी औसतन ऊंचाई है, ठीक है। और अगर सर्वोच्च पर्वत जो देखें तो वो है गुरु शिखर, 1722 मीटर। कभी कभी इस पे एक मंदिर बना हुआ है, अगर मंदिर की शिखर तक जो अगर हम पहुंचे तो 1727 मीटर होती है। दोनों ऑप्शन याद रखना, 1722 मीटर और 1727 मीटर, दोनों ऑप्शन एक साथ एग्जाम के अंदर कभी भी नहीं आएंगे, ये भी याद रखना। अगर आप सोच रहे हो कि दोनों ऑप्शन आ गए तो क्या करेंगे, दोनों ऑप्शन कभी भी नहीं आएंगे, ये पक्की बात है, दोनों ऑप्शन कभी भी नहीं आएंगे। और अगर मान लो फिर भी अगर दोनों ऑप्शन कभी अगर ऑप्शन में आ गए और आपने दोनों में से किसी एक पे टिक लगा दिया तो बोनस के लिए तैयार रहो, तुम्हें बोनस मिलेगा फाइनल, ठीक है। विस्तार, अरावली पर्वतमाला का विस्तार जो है वो है गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली में। और सर्वाधिक विस्तार जो अगर हम देखें तो सर्वाधिक विस्तार है राजस्थान में, 79.48, 79.48। इसका एग्जिट जो अगर बताऊं मैं आपको, विस्तार, एग्जिट विस्तार राजस्थान के अंदर 79.48 गुण 80.48 इस % इसका राजस्थान में विस्तार है। और अगर अनुमानित पूछे तो लगभग 80% अरावली का राजस्थान में विस्तार है। अरावली के उपनाम, अरावली को किस किस उपनाम से जाना जाता है, अरावली को किस किस उपनामों से जाना जाता है। तो गुजरात में इसको अरावली पर्वतमाला कहते हैं, आबू में सिरोही में इसको आबू गुलाब कहते हैं, उदयपुर में आड़ावटा कहते हैं। और याद रखना आड़ावटा पर्वत जो है ये बूंदी में भी है, बूंदी आड़ावटा पर्वत बूंदी में भी है। और उदयपुर में देखो उदयपुर में तो अरावली को आड़ावटा कहते हैं, ठीक है। और आड़ावटा पर्वत, स्पेशल आड़ावटा पर्वत तो ये बूंदी के अंदर है। शेखावटी में मालखेत कहते हैं, दिल्ली में रायसीना इसको कहते हैं। अरावली की अब देखें हम आकृति, तो अरावली की आकृति तानपुरे के समान, तानपुरे के समान अरावली की आकृति, मतलब संपूर्ण अरावली की आकृति तानपुरे के समान। अबुल फजल ने ऊंट की गर्दन के समान कहा है अरावली को अबुल फजल ने ऊंट की गर्दन के समान कहा है। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार राजपूताना की सुरक्षा दीवार, क्योंकि जो विदेशी बाह्य आक्रमण होता था ना, तो इधर मेवाड़ और मारवाड़ था, तो अरावली को पार करके जाना पड़ता था मेवाड़, मारवाड़, शेखावटी आदि क्षेत्रों में। इसलिए यहाँ पर क्या है कि कर्नल जेम्स टोडनिक के अनुसार राजपूताना की सुरक्षा दीवार क्या है, अरावली पर्वतमाला। अरावली को राजस्थान की जीवन रेखा भी कहते हैं, क्योंकि अरावली को राजस्थान की जीवन रेखा भी कहते हैं। राजस्थान में विस्तार, अगर हम देखें राजस्थान में विस्तार, तो ये जैसे कि ये मान लो ये राजस्थान है, तो ये अरावली पर्वतमाला है, ठीक है। तो दक्षिण पश्चिम, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पश्चिम, ठीक है। तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर अरावली का विस्तार है, अरावली का विस्तार है, ठीक है। इसके बाद में अगर यहीं पर अगर हम एक फैक्ट और देखें, तो मैंने यहाँ पर लिख रखा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए लिख रखा है क्योंकि इसके अंदर प्रश्न बनता है और बन रखा है बहुत सारी बार प्रश्न, जैसे कि ये राजस्थान और दक्षिण पश्चिम से, ये दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व, तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाने पर अरावली की ऊंचाई
वह चौड़ाई कम होती जाती है। जैसे कि यहाँ पर मान लो ये इतनी चौड़ी है, तो धीरे 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 ये ऐसे, मतलब दक्षिण पश्चिम में अरावली की चौड़ाई और ऊंचाई सर्वाधिक है। और जैसे जैसे हम दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर जाएंगे ना, तो अरावली सिकुड़ती जाएगी और हाइट में भी कम होती जाएगी। ठीक है, अरावली महान वर्षा विभाजक रेखा कहलाती है, 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। तो अगर यहाँ पर देखें तो ये जो अरावली है, ये जो अरावली पर्वतमाला है, तो इससे इस साइड इस तरफ तो 50 सेंटीमीटर से कम और इधर 50 से ज़्यादा। अरावली के इस तरफ दक्षिण की तरफ, अरावली से दक्षिण की तरफ 50 सेंटीमीटर से वर्षा कम होती जाती है निरंतर। ठीक है, और अगर हम पूर्व की ओर बात करें तो अरावली से पूर्व की ओर 50 सेंटीमीटर से वर्षा अधिक होती है। मतलब 50 सेंटीमीटर से फिर 51, 52, 55, 60, 65 ऐसे 100, 120 ऐसे अरावली पर्वतमाला से पूर्व की ओर वर्षा की जो विभाजक रेखा जो है, जो ये वर्षा की विभाजक रेखा है, तो पूर्व की ओर वर्षा की मात्रा जो है वो बढ़ती जाती है और इस तरफ घटती जाती है। तो ये भी याद रखना कि अरावली महान वर्षा विभाजक रेखा भी कहलाती है। जो कि ये अरावली कितने सेंटीमीटर, ये प्रश्न आ जाएगा, अरावली राजस्थान को 2 भागों में कितने वर्षा सेंटीमीटर पर विभाजित करती है, तो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा पर अरावली पर्वतमाला राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है।